चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या होता है। You have learned that not for profit organization NPOs such as clubs, hospitals, blood banks, schools, non-governmental organization NGOs creating awareness among people about HIV or AIDS also involve in financial activities। आपको ये पता होगा या आप ये कहीं से सीखे होंगे कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि कोई क्लब हुआ या कोई अस्पताल हुआ या कोई ब्लड बैंक हुआ या तो कोई स्कूल हुआ या कोई एनजीओ जिसको हम लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये HIV से रिलेटेड या एड्स से रिलेटेड कोई प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएं, तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज होता है, पैसे लगते हैं। They also maintain books of accounts to record them and also prepare financial statements at the close of the year। अब ये जो NPOs हैं ये क्या करते हैं, ये भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और जब उनका ईयर एंड होता है तब वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। These statements are receipt and payments account, income and expenditure account and balance sheet। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और है ये बैलेंस शीट। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न द मीनिंग एंड नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, आइटम्स टू बी टेकन एंड ऑल्सो इट्स प्रिपरेशन। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप हमारे पहले चैप्टर में, इसके आगे के वीडियोस में पढ़े होंगे कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये क्यों जरूरी होता है, साथ ही साथ इसको कैसे बनाया जाता है, कौन सा आइटम रिसीप्ट में जाता है, कौन सा आइटम पेमेंट में जाता है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये पाठ पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, आइए देखिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नीड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या मतलब होता है और क्या जरूरत होता है, आप ये सीखेंगे। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट जिसमें हम लोग सम्स करेंगे वो आप बनाना सीखेंगे। Identify and explain the items exclusive to income and expenditure account। अब देखिए, जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किए थे तो वहां पे जो भी पैसा आ रहा था और जो भी पैसा जा रहा था हम लोग सब चीज का अकाउंटिंग किए थे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब कुछ नहीं आता है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि कौन कौन सा आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब जो आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कौन सा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उससे आप क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सप्लेन द वेरियस एडजस्टमेंट्स एंड देयर इनकॉर्पोरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वक्त क्या क्या तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है और किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मतलब उनको लिखा जाता है, वो भी आप सीखेंगे। Distinguish between receipt and payment account and income and expenditure account। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या क्या डिफरेंस होता है ये आप देख पाएंगे। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPOs। अब देखिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैलेंस शीट कैसे बनता है आप ये भी सीखेंगे।